नमस्ते, वंदे मातरम। आज हम मौजूद हैं सेवानिवृत्त खंड कृषि अधिकारी श्री सुभाष चंद्र जी के खेतों में और उन्हीं से जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से अपना सरकारी सेवा का कार्यकाल कैसे पूरा किया है और वर्तमान में वो किस प्रकार का क्रियाकलाप कर रहे हैं। जी सुभाष चंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को जो है मेरी नमस्कार जी। और वर्तमान में आप खेती के ही व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों को आप बताएं, अपने अनुभव साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। मैं जून 2022 में कृषि विभाग से बतौर खंड कृषि अधिकारी जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जब तक मैं अपने विभाग में कार्यरत था तो हमारे जो विभाग की जितनी भी सरकार की योजनाएं थी, चाहे वो तकनीकी को लेके हो चाहे उसके बेनिफिट्स को लेके हो, वो सारी योजनाओं पे हम लोग काम करते थे। पर हमने एक चीज़ नोट की कि जितना हमारा जो है फसलों में हमारे किसान भाई अपनी फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं जी, अंधाधुंध कह सकते हैं उसको, अनजुडिशियस कह सकते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो सिफारिश की हुई है उसके अनुसार ना करना। जी डॉक्टर साहब। उसमें कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसकी अज्ञानता भी हो सकती है या उसको जो एक सोच हो सकती है कि भी मैं जो है ज़्यादा यूज़ करूँगा तो जो है जल्दी कीट का नियंत्रण होगा। इस प्रकार की सोच की वजह से वो एक प्रॉपर यूज़ ना करना। ऐसे ही जो हमारे जो रासायनिक उर्वरक जो खाद हैं, यूरिया के रूप में, DAP के रूप में, उनका जो है प्रयोग जी डॉक्टर साहब, वो जो है इस हिसाब से करने लगे कि भाई हमारा एक तो जो खाद्यान्न है, जितने भी जो है उपज है, चाहे वो अनाज के रूप में थी चाहे सब्जियों के रूप में थी, उसके अंदर इन रासायनिक कीटनाशकों का जो जहरीला असर है जी, उसके अंश उसके अंदर रहने की वजह से उसकी गुणवत्ता जो है बहुत ही ज़्यादा जो है निम्न स्तर की हो गई। उसमें जहर का असर होगा और जिसकी बदौलत जब मनुष्य खाता है या पशु खाते हैं तो उसमें जो है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति, वो धीरे धीरे ख़त्म होने के बाद वो भयंकर बीमारियों जैसे कैंसर है, अपना हार्ट अटैक है, इस जैसी भयंकर बीमारियों की ग्रस्त में जो है वो आते जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। दूसरा हमने साफ महसूस किया जी, कि हमारे इन अंधाधुंध प्रयोग से जी डॉक्टर साहब। जो हमारी ज़मीन है, जिसको हम जो है धरती माता कहते हैं, जिससे अन्न पैदा करता है अन्नदाता, जी, उसमें इनके ज़्यादा प्रयोग से इसकी जो है जितना एक भौतिक गुण होता है, रासायनिक गुण होते हैं, इसके जैविक गुण होते हैं, जी, इसमें वो सारी चीज़ें जो है प्रभावित हो रही है और वो जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति वो ख़त्म होती जा रही है जी धीरे डॉक्टर धीरे। साहब। आप देखोगे कि भी जो किसान जो है जहाँ पे एक बैग यूरिया के प्रयोग से अच्छी पैदावार ले लेता था, जी डॉक्टर साहब। तो आज जो वही किसान जो है ज़्यादा पैदावार लेने के लालच में कह लीजिए, या उनको ये लगता है कि भी इतना यदि मैं जो है रासायनिक खाद ये यूरिया नहीं डालूंगा तो पैदावार मेरी होगी नहीं, जी डॉक्टर साहब। तो उस हिसाब से वो 5-6 कट्टे तक की भी जो है प्रयोग में आज पहुंचा हुआ है, जी डॉक्टर जिससे ज़मीन के अंदर जो है जो आवश्यक सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रकृति ने, कुदरत ने जो है उनको काम दिया हुआ है एक तरह से, वो अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो ज़मीन में जो फास्फोरस वाली खाद प्रयोग करते हैं DAP के रूप में या सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में, उसमें से कुछ अंश उसका ज़मीन में फिक्स हो जाता है, तो वो जीवाणु उसको घोल के पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी लाभकारी जीवाणु हैं, तो ये रासायनिक कीटनाशकों से उससे वो जो है मर गए, ख़त्म हो गए, या उनकी संख्या जो है प्रभावित हुए बहुत कम हो गई, जिससे ज़मीन जो है हमारी एक तरह से बंजर कह सकते हैं हम, बनती जा रही है। जी, जी, दूसरा, इनके प्रयोग से ही हम देख रहे थे कि भी हमारी जो वातावरण में पोल्यूशन की बात करें या हमारा जो है पीने का पानी है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है, तो जैसे धान के खेत में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं तो वो जो है घुल के नीचे चला जाता है और उस पानी को जो है प्रदूषित कर रहा है। नाइट्रेट जैसे भयंकर जहर मैं कहूँगा उनको, वो जो है हमारे भूजल में मिल रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसे विभाग ने भी, सरकार ने भी इस चीज़ को जो है आज ज़रूरत महसूस की है और जैविक खेती या इन रासायनिकों खादों का और कीटनाशकों का वो संतुलित प्रयोग या बिल्कुल इनको ना प्रयोग करके ना, हमारे पास जो नेचुरल तरीके से किसान के पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, जी डॉक्टर साहब, जैसे पशु रखता है तो पशुओं का गोबर है, जी, जी, या खेत के अंदर जितनी भी फसल लेता है उसके अवशेष हैं, जी डॉक्टर साहब, उनको प्रयोग करके जी, जी, ज़मीन की अपनी उपजाऊ शक्ति को जो है
मेंटेन रखना, उसको बढ़ाना, उसको कंजर्व करना जी और साथ में जो जितनी भी नेचुरल हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे वनस्पति कहूँगा मैं, जो जी। खेत के आसपास होती हैं, जी डॉक्टर साहब। उसमें से जैसे नीम है, आक है, दतूरा है, बकैन है, ये जी। जामुन है, जी, इस जी। प्रकार की बहुत सारी वनस्पति है जी जिसको हम उसका अर्क निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के, एक तरह से जी अलग अलग तरीके हैं उसके, तो उस हिसाब से उनको हम जो है कीटनाशक के रूप में अपने जो फसलों को कीटों से बचाने के लिए जी हम जो कीटनाशक जी जी वो तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारी फसलों को बचाया जा सकता जी है। डॉक्टर साहब। तो इस टाइप की सोच के हिसाब से हमने जो है किसानों को उसको मोटिवेट करने की कोशिश किया, समझाने का किया, तो उस हिसाब से बहुत सारे किसानों ने इसको अपनाया भी। जी डॉक्टर साहब। तो आज जो इसकी ज़रूरत को देखते हुए जी सरकार भी जो है बहुत अच्छा प्रयास, जो है हरियाणा सरकार का मैं कहूँगा, जी प्राकृतिक खेती के रूप में जो बढ़ावा दे रहे हैं, जी तो डॉक्टर एक साहब। बहुत ही बढ़िया प्रयास और समय की मांग, क्या बात है डॉक्टर चाहे वो वातावरण को लेके कहें हम, चाहे जी। भूमि की उर्वरा उर्वरा शक्ति। शक्ति को लेके कहें, जी चाहे हम जो है मनुष्य के खुद के स्वास्थ्य के जी लेके, जी डॉक्टर साहब। और साथ में दूसरा जो है सबसे बड़ी बात, साथ साथ इसके साथ साथ जो किसान की जो खर्चा बढ़ रहा है खेती के ऊपर, जी आज धान के खेत में देखें तो औसतन जो है 15,000 के आसपास प्रति एकड़ खर्चा कर रहा है किसान। पर महीना या कैसे वो? एक सीजन की जो फसल लेने के लिए, अच्छा जी। जैसे धान की फसल है तो एक सीजन की पकाई में लगभग 15-16 हज़ार के आसपास खर्चा कर रहा है अपने। उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा उसके ऊपर, एक तो जो है रासायनिक खादों के ऊपर, जी रासायनिक कीटनाशकों के ऊपर, जी जी और अपने पानी के ऊपर। जी डॉक्टर साहब। तो वो जो है उन पानी को भी बचाना, इनका जो है ये रासायनिक जो जहरीला असर है उससे भी बचाना, जी डॉक्टर साहब। और साथ साथ में उस किसान का वो खर्चा कम करना। जी डॉक्टर साहब। क्योंकि सरकार की एक बहुत अच्छा प्रयास है कि किसान की आमदनी को दोगुना करना है। जी जी तो वो दोगुना करने का तरीका यही है कि भी एक तो जो जो बगैर ज़रूरत के खर्चे हैं जी डॉक्टर साहब। उनको कम करना, जी डॉक्टर साहब। दूसरा साथ में उसकी पैदावार को बढ़ोतरी करना और उसकी पैदावार को टिकाऊ बनाना। क्या बात है, बहुत तो सुंदर। उस प्रकार के जो प्रयास जो सरकार के हैं, जी उसके तहत जो हम ये कहेंगे कि भी ये जो प्राकृतिक खेती के या रसायन मुक्त खेती के लिए जो है प्रयास है, ये बहुत अच्छा प्रयास हम कह सकते हैं सरकार का, जी और ये आने वाले समय की मांग है। जी तो इसी के तहत हम प्रयासरत हैं कि भी किसानों को इसके बारे में जी। प्रेरित करें। जी डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि किसान को तो पहले नहीं पता था कि मतलब यूरिया यूज़ करना है, वो भी कहीं ना कहीं रिसर्च का एक हिस्सा था। वो किस समय ये मार्केट में आया? किसानों को तो नहीं पता था किस प्रकार से यूरिया भी कोई एक तरीका, पहले तो किसान प्राकृतिक रूप से पशुओं से पैदा होने वाला वेस्ट है उसको ही खाद के रूप में उपयोग करते थे। पहले हम चले यूरिया की तरफ, कहीं ना कहीं उसको देने वाले भी कोई ना कोई रिसर्च दाता ही रहे हैं। वो किस समय मार्केट में आया डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत सही बात कही आपने कि भी वैसे हम यदि हम देखें, हमारे बुजुर्ग थे जो वो प्राकृतिक तरीके से ही खेती करते थे। जी वो अपना बीज भी सब हम तैयार करते थे, वो खाद के रूप में अपना जो है पशुओं का गोबर को जो है देसी खाद बना के, गोबर की खाद बना के उसको प्रयोग करते थे, दलहन फसलों की बिजाई करते थे। जी डॉक्टर तो इस प्रकार के तरीके हमारे बुजुर्ग जो है बड़े जो है करते आए थे। जी डॉक्टर साहब। लेकिन आप देखोगे कि भी जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस लगभग हमारी 30 करोड़ की आबादी थी। जी डॉक्टर साहब, बड़े आप सटीक आंकड़े पेश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, तो उस 30 करोड़ की आबादी को पेट भरने के लिए जितने अनाज की ज़रूरत थी, जी डॉक्टर साहब। उस टाइम पे हमारे देश में उतनी पैदावार नहीं थी। जी डॉक्टर साहब। तो उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमारी सरकार ने दूसरे देशों से जो है आयात करना पड़ता था, यूरिया, अनाज अनाज आयात करना जी पड़ता डॉक्टर था। साहब। तो उसमें जो है कुछ देश जो है अच्छी क्वालिटी का दे देते थे, या उनका जो रिजेक्टेड माल था वो दे देते थे। तो इस टाइप की जो सिचुएशन हमारे देश में थी, तो उस टाइम की हमारी जो सरकार रही, पॉलिसी मेकर्स जो जी थे, जी जी डॉक्टर साहब। तो उनको यही था कि भी हम कैसे आत्मनिर्भर हों जी 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 अपने खाद्यान्न में, पैदावार कैसे बढ़ाई कैसे जाए? बढ़े, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी कैसे जी हो। डॉक्टर साहब। तो उस समय जो हमारी सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स थे, जी सरकार हम कहेंगे, जी जो हमारे कृषि वैज्ञानिक थे, जी 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 जो हमारे किसान थे, जी तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने और कृषि वैज्ञानिकों ने जो है सोच के जो योजनाएं बनाई, जी जिसमें उन्होंने जो है ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में विकसित करना, जी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना, जी जी विकसित करना, जी
मशीनों का जो है खेती में प्रयोग करना, जी दूसरा जो है अपना जो वेस्ट लैंड थी जी उसको भी कल्टीवेशन में लेके आना, जी डॉक्टर साहब। सिंचाई के साधन जो है उपलब्ध करवाना, जी। इस प्रकार के जो है प्रयास हमारी सरकार की तरफ से हुए उस टाइम जी पे। जी जी और कृषि वैज्ञानिकों ने भी जो जी तोड़ मेहनत करके ना बहुत अच्छी किस्मों का इजाद किया जी डॉक्टर जो साहब। ज़्यादा पैदावार देने जी वाली डॉक्टर थी, साहब। और उससे भी ज़्यादा मेहनत के हमारे जो है किसानों ने की। जी डॉक्टर साहब। अब उस समय जब वो सारी चीज़ जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, जी जो एम एस स्वामीनाथन जैसे महान वैज्ञानिक रहे हैं जी हमारे, डॉक्टर साहब, बहुत तो उनके टाइम पे जब उन्होंने सिफारिश की जी कि भी हमें जो है ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्मों को अपनाना होगा तभी हमारी पैदावार बढ़ेगी। जी तो उसमें जब ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें थी तो नेचुरली उनको खुराक भी ज़्यादा चाहिए थी। जी डॉक्टर साहब। अब वो खुराक के ज़्यादा उसकी पूर्ति करने के लिए उस फसल की, उस किस्म की, जी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी थी कि भी हमारे जो जितने भी संसाधन हैं उनका हम सही ढंग से प्रयोग करें, जैसे जी। गोबर की खाद है और जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका भी उचित प्रयोग करें। जी डॉक्टर साहब। और साथ में जो है उनकी पूर्ति फिर भी नहीं हो पाती जी तो वो रासायनिक खाद के रूप में हमारे जो है उस टाइम पे नाइट्रोजन को के लिए यूरिया का इजाद हुआ, डीएपी जी। के मतलब फास्फोरस के लिए जो भी आवश्यकता था तो उनके लिए। सब्स्टिट्यूट दे दिए दिए। वैज्ञानिकों ने, पर उनकी एक सीमित मात्रा जी। उन्होंने सिफारिश की थी कि भाई उनकी सीमित मात्रा, लिमिट में ही यूज करें। हाँ जी, और साथ में हमारे जो गोबर की खाद, हरी दूसरी दाल वाली फसलें, उनकी बिजाई भी उन्होंने बताया था कि भी जी, ये जी। भी साथ साथ करनी है। करनी है। और उस समय में किसान जो है बोले थे कि भी इवन जो है यूरिया का उन्होंने बहिष्कार किया था। जी डॉक्टर साहब, देखिए बहुत बड़ी बात आपने बताई कि वास्तव में किसानों ने उस समय विरोध किया था। बिल्कुल। जी पर जब हमारे जो कृषि विस्तार विशेषज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है अपना प्रदर्शनी प्लाट लगा के चोरी चुपके से जो है एक तरह से उस टाइम पे खेतों में एक प्लॉट में जो है यूरिया डाल दिया उनको बगैर बताए। जी जी। दूसरे में जो है किसान ने अपने आप करने दी। अब नेचुरली जिसमें यूरिया डाला कंपैरिजन था, करके दिखा दे, कंपैरिजन करके खेत किसान को बगैर बताए, बगैर बताए और उनको उसका रिजल्ट दिखा दे। रिजल्ट दिखाने के लिए। जी जी जी। तो उस हिसाब से जब फिर अगले दिन किसान से पूछा, यार इसमें क्या बात है, इसमें क्या डाला है, इसमें तूने हाँ, क्या डाला है? जी, जी। मतलब मैंने तो कुछ नहीं डाला कि भाई ये तो जो है पता नहीं क्यों है। फिर वो बताता था कि मैंने इसमें ऐसे ऐसे डाला था। और वो वास्तव में कुछ ऐसा रिजल्ट होता था कि फसल में। नेचुरली है कि भी उसकी रिक्वायरमेंट जैसे नाइट्रोजन चाहिए थी तो उसकी पूर्ति हो रही थी उस चीज़ तो से। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जो विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञों ने जब जो नियम कायदों के अनुसार उस जो यूरिया को, उस जो एक फसल के उत्पादन के लिए, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जो जो तत्व जरूरी थे, उन तत्वों को सिफारिश की थी टेक्निकली तरीके से जो पैमाना है उसके अनुसार उन्होंने किया, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे थे। जी बिल्कुल थे। पर साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सिफारिश ये भी की थी कि भाई हमने जो है देसी खाद का भी प्रयोग करना है, हमने दलहन फसलों की भी बिजाई करनी है। उन्होंने साथ में ये भी सिफारिश की थी। जी, उन शब्दों को भूल गए। वो कहीं हमारा किसान जो है उस चीज़ को धीरे धीरे छोड़ता चला गया। जी जी। सिर्फ और एक वो चीज सिर्फ जो पकड़े है रखी तुरंत, हाँ, कि फिर यूरिया ही यूज करना है। जी 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 बिल्कुल जो है उधर जो है बढ़ता चला गया। जी डॉक्टर साहब। तो उस हिसाब से यदि हम उपलब्धि देखें हमारी, जिसको जो है उस जो रिवॉल्यूशन चलाया उस टाइम पे, एक मूवमेंट चलाया जी, उसको डॉक्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन, जी जी, हरित क्रांति, हरित क्रांति, जी जिसको नाम दिया। बिल्कुल। जी जी। और हमारे जो है जो एक आत्मसम्मान से भरे हुए जो है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी क्या जैसे बात है, हमारे किसान प्रधानमंत्री पुत्र, जी, थे, जी जी उन्होंने तो जो एक मिसाल कायम की थी हमारे लिए कि भी हम जो है दूसरे देशों से जो आयात करवाते हैं जी उसमें हमारी बेइज्जती होती है, ये जी। होती है, तो इससे अच्छा है तो हम जो है एक सप्ताह में एक दिन अपना व्रत रखें क्या बात है, बहुत सुंदर। ताकि हमारी जो है वहाँ से पूर्ति हो जाए जी, हमारी, जी, दूसरों को आगे किसी हाथ से ना मांगने पसारने से पड़े। अच्छा है आत्मनिर्भर हो जाएं, वो बेहतर है। आत्मनिर्भर हो हम, आत्मसम्मान स्वावलंबी। के साथ स्वावलंबी हों और आत्मसम्मान के साथ हम जो है रहें। जी, और डॉक्टर उन्होंने इसकी मिसाल कायम करने के लिए बताते हैं कि भी अपना जो प्रधानमंत्री निवास था उसके अंदर गेहूं की बिजाई करवाई थी उस क्या टाइम बात पे। है, और क्या बात सवम जो हैं, जी आप देखोगे उनकी कई वीडियो आती जी, हैं, जी। तो वो सवम जो है गेहूं काटते हुए, गेहूं जो उनकी धर्मपत्नी थी वो जो गेहूं काटते हुए जो दिखाई देती है, जी, तो एक इतना प्रेरणा स्रोत थे वो हमारे जी, लिए। जी, तो निश्चित उन तौर पे। लोगों की जो वो जो प्रयास था जी। उससे आज हमारे जो है अनाज के भंडार भरे हुए हैं। इसमें जी। कोई दौरान बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जी, जी, वैज्ञानिकों उपलब्धि। की जी। और हमारे किसानों की मेहनत की। जी जी जी। पर कहीं ना कहीं हमने जो
थोड़ी सी कमी रख दी कि वो तरीकों को पूरा नहीं अपनाया, जी, जी। जिसकी बदौलत आज हम जो है ये जो चैलेंजेस हमारे सामने जो फेस कर रहे हैं वो जो है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बारीक से, बहुत जैसे कहते हैं ना, कोई बीमारी है उसकी मर्म तक आप पहुंच गए, उस बीमारी को पकड़ने का आपने प्रयास कर दिया और सारी चीज़ें आपने तथ्य खोल के रख दिए। अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। अब सरकार अपने एंड पर क्या कर सकती है और किसान अपने स्तर पर क्या कर सकता है कि इन सभी जो प्रकार की समस्याएं जो खेती करते हुए किसान को महसूस होती है, आम जन को महसूस होती है, इन सब का समाधान क्या है और किस प्रकार से क्या क्या सरकार कदम उठा सकती है, क्या क्या कृषि विभाग कदम उठा सकता है और क्या किसान उठा सकते हैं, उस बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा कि योगदान हमारे किसान भाई का ही रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत गहरी बात आप कह रहे हैं। यदि हमारा किसान भाई थोड़ा सा जो है एक उसको क्या शब्द मैं प्रयोग Patience। करूं, लालच कहूं या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाए, जी क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ा एक कोट्स है महात्मा गांधी जी का जी। कि भी ये धरती माता जो है हमारी ज़रूरतें पूरी, सभी ज़रूरतें हमारी पूरी कर सकती है, जी, पर ये हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकती। क्या बात है डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया। तो बहुत वो बेहतरीन। चीज़ से थोड़ा सा यदि वो इस चीज़ में आ जाए जी कि हम पैदावार करें, हमारी धरती माता का ख्याल रख के करें, इस प्रकृति का ख्याल रख के करें जो हमारे से इतना चीज़ हमारे को दे रही है, जिसका कोई पैसा नहीं ले रही। देख रहे हैं आप ना, जो धूप है, वायु है, जल है, जी जी हमारे से प्रकृति कहाँ क्या ले रही है। जी डॉक्टर साहब, यदि इनका यदि हम ख्याल रखें जी डॉक्टर और साहब, खेती करें, जी जी तो उस चीज़ में जो है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारी खेती टिकाऊ होगी, पैदावार टिकाऊ होगी, जी हमारी जो प्रकृति सुरक्षित रहेगी और 1% भी कहीं शक की बात नहीं है कि किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, किसान की जो है धरती की जो उर्वरा शक्ति है वो भी बनी रहेगी, जी जी बशर्ते वो उसमें थोड़ा सा अपना उसको ईमानदारी से उसको जो है उसमें काम करे। जी डॉक्टर साहब, जैसे खाद के रूप में जो है वो अपना देसी खाद है, गोबर की खाद, पशुओं की खाद है, जी या घर में एक गाय जो है रखे, जी तो गाय के गोबर से, गाय के गौमूत्र से इतने बढ़िया जो है जीवामृत और घन जीवामृत हम बोलते हैं उसको, जो हमारे इन्होंने विशेषज्ञों ने जो है जो नाम दिए हैं, जी जी वो इतने बढ़िया जो है वो अपने उत्पाद बढ़ा सकते हैं इन चीज़ों से जी डॉक्टर भी उनको किसी भी यूरिया, डीएपी और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी वो डॉक्टर साहब, तत्वों की पूर्ति भी करते हैं जी और साथ में जो सूक्ष्म जीव हैं उसमें करोड़ों की संख्या में, एक गाय के 1 ग्राम गोबर में जो है करोड़ों की संख्या में जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं, जी डॉक्टर खेती के लिए भी और प्रकृति के लिए भी। जी डॉक्टर साहब, तो वो भी उसमें गोबर में भी और गौमूत्र में भी होते हैं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए जो है बेसन, गुड़ वगैरह जो है प्रयोग करके वो जो है उत्पाद बनाए जाते हैं। जी 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 तो वो चीज़ें जो हमने सूक्ष्म जीव भी हमारी ज़मीन में छोड़ देंगे और उनको तत्व भी देंगे। जी तो इस प्रकार से उनको कोई डीएपी, यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने स्वयं जी किसानों को जो, जिनको जो इस चीज़ के लिए प्रेरित किया है जी डॉक्टर और साथ में एक उनके लिए एक उदाहरण पेश करने का मैं अपने खेत पे भी प्रयास कर रहा हूँ। स्वयं भी जो है मैं क्या बात है। 4-5 वर्ष से सिर्फ इन्हीं तरीकों से अपनी जो है खेती में अपने खेत में कर रहा हूँ। जी 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 तो वो चीज़ आप देखेंगे जी जी कि भी उनके परिणाम हमारे सामने हैं। जी तो एक चीज़ तो हमारे किसान भाई थोड़ा सा वो ध्यान रखें। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा समाधान। तो इससे क्या होगा कि उनकी जहर से बचेंगे, स्वयं बचेंगे, उनका परिवार बचेगा, समाज और समाज, प्रदेश। प्रकृति सब कुछ जो है वो उसके जो सुरक्षित भले होगी। के लिए जो है खेती होगी वो। जी 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 प्लस में उसका खर्चा जी नेचुरली घटेगा और जी। उसकी आमदनी बढ़ेगी तो उसका परिवार समृद्ध होगा। जी जी और सबसे बड़ी बात एक चीज़ मैंने जो महसूस की है, जी डॉक्टर साहब, हम जो हैं जहर से और उससे जो बात करते हैं जब भी छिड़कने की, तो हम ये कहते हैं कीड़ों को मारना है, कीड़ों को ये करना है, मतलब सिर्फ मारने की बात करते हैं या जहर की बात करते जी हैं। जी 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 और यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हम सूक्ष्म जीव को बचाने की बात करते हैं, जी 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 हम जो है देसी तरीके से प्रकृति को बचाने की बात करते हैं। यहाँ चलती है सारी बातें बचाने की। जी तो नेचुरली एक विचार जो है, इतने शुद्ध विचार जो है विकसित होते हैं इस चीज़ से जी कि हम एक तरफ तो बचाने की बात करें तो हमारे जैसे इसी प्रकार के विचार होंगे, जी जी दूसरी तरफ हम जहर की बात करेंगे तो हमारे ऐसे उसी टाइप के विचार होंगे। जी, तो डॉक्टर एक विचारों में भी बदलाव जो है मैं महसूस कर रहा हूँ यदि हम इस टाइप का तरीका अपनाते हैं जी। तो। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया किसान भाइयों के तरफ से जो उनको कदम उठाने चाहिए।
क्या कहीं किसी एंड पर, क्योंकि किसान, आप तो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, आप उसकी टेक्निकल चीज़ों को जानते हैं, किसान ना तो उतना पढ़ा लिखा है, ना इतना रिसर्च का उसको पता है, तो मतलब किसी न किसी एक एंड पर जो मैं समझ पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार के एंड पर प्रचार प्रसार में कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, जो किसानों तक नहीं पहुँच पा रही बातें, जानकारियाँ, या उन पर हम विश्वास कायम नहीं कर पा रहे सरकार के एंड पे कि जो हम तरीके बता रहे हैं वो गुणवत्ता कारक हैं, उनसे हमारी सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के एंड पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अनुभव भी रहा है, निश्चित तौर पर खुले मन से, क्योंकि देश हित में, प्रदेश हित में इस प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए, तो खुले मन से आप इन बातों को बताइए कि सरकार के एंड पर क्या प्रयास किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही वेद प्रकाश जी आपने। मैं एक कृषि अधिकारी जो है सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मेरे को जो है ये स्वीकार करते हुए कोई गुरेज नहीं है कि भी जिस लेवल पे जो है इस चीज़ के लिए प्रयास होना चाहिए, या जो है सपोर्ट जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, आज उस लेवल पे नहीं है किसान के लिए जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। वो शुरुआत करने वाले जो एक हीरो कहूँगा मैं, वो पर हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। पर देखिए, आप रासायनिक जो खेती करते हैं उसके ऊपर जो है अनुदान के रूप में एक यूरिया की, मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बात करूं, जो आयात करना पड़ता सरकार को, तो उस पर लगभग 2600-2700 रुपये अनुदान दे रही है सरकार। तब किसको दे रही है? किसान को मिल रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, वो चलो उसको मैन्युफैक्चरर को दे दिया, पर यदि वो जब मैन्युफैक्चर की पूरी कॉस्ट आएगी तो वो किसान ने देनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से सरकार ने उसकी मदद में सब्सिडी के रूप में कर दी, तो 2600-2700 रुपये एक बैग के ऊपर जी, तो तभी जाके न जो है ये 267-270 रुपये में उसको बैग मिल रहा है। लेकिन उसका एक तरीका अपनाया हुआ है कि भाई सरकार ने जो है वो किसान के जो आजकल POS मशीन के थ्रू जो है अंगूठा लगता है, तभी उसकी जो है सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिलती है, ताकि उसका जो है सही प्रयोग भी किसान के लिए वो सब्सिडी दी गई है। किसान ने जो यूरिया का बैग खरीद लिया अपने खेत के लिए, तभी सब्सिडी मिलेगी, वरना नहीं। क्या बात है, बहुत तो ये तो सरकार का बहुत बढ़िया ये कदम मैं कहूँगा। पर इस चीज़ में जहाँ तक मैं बात कर रहा था कि जो कुदरती खेती, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने वाले किसान हैं, अब रासायनिक खेती करने वालों को तो जो है इतने रुपये सब्सिडी के रूप में सहायता दी जी, पर जब क्या प्राकृतिक खेती करने वाला किसान है जिसने यूरिया खरीदना ही नहीं जी, और तो सरकार का बेनिफिट किया है, उल्टा जो है 2600 रुपये बचाया है सरकार का, तो उनको भी तो किसी न किसी रूप में उस प्रकार की सहायता सरकार ने देनी चाहिए, देना चाहिए निश्चित तौर पर। वो आज के टाइम में नहीं मिल रही, अभी भी नहीं है, नहीं किसी टाइप की नहीं मिल रही। बड़ा इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट सरकार के एंड पर खड़ा किया है। निश्चित तौर पर सरकार को इस विषय पे विचार करना चाहिए। साथ में आप देखिए कि उसमें जो बिक्री की मदद के लिए जो हमारा जो खाद्यान्न उत्पाद होता है, मंडी हमारा एक्ट बना है, उसके तहत जो है कितनी सुविधाएं उस चीज़ के लिए दी जाती हैं, पर पर्टिकुलर यदि जो है वो रसायन मुक्त बेचारा जो कोई करता है जी, तो उस हिसाब से उसके लिए बिक्री की आज के टाइम कोई व्यवस्था नहीं है जी, अलग से, क्योंकि वो जब अलग से अपनी एक अच्छी गुणवत्ता की चीज़ उसने पैदा की है जी, तो अलग से उसको पहचान मिलनी चाहिए जी, कि भाई ये जो है हमारे बगैर रसायन के, बगैर जहर के पैदा करने वाले किसानों का माल है, और ये वो है। तो मंडी में जाने के बाद तो सब बराबर हो गए, बिल्कुल। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं बेचारे की उस अनाज की चमक में और उसमें जो है फर्क मिले, वो जो है इतनी ज़्यादा चमक ना मिले जितनी जो रसायन वाली हो, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसको और उसका जो निम्न स्तर का माना जाता है, उसको नुकसान ही, वित्तीय हानि उठानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, पर आम आदमी तो उसकी गुणवत्ता को तो नहीं जान रहा, क्वालिटी को नहीं समझ पा रहे, तो उसके जो गुणों के हिसाब से उसको जो है उसकी रेट मिलने चाहिए, उसको नहीं मिल रहे। तो ऐसी व्यवस्था अभी तक जो सरकार की तरफ से नहीं है जी। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि यूरिया का उपयोग करने के बाद फसल की गुणवत्ता में अंतर आ जाता है, चमक बढ़ जाती है, और जब प्राकृतिक खेती के हिसाब से कोई करता है तो शायद उसकी वो चमक ना हो, तो उसके पैरामीटर क्या है, किस प्रकार से मतलब अलग अलग महसूस हो उसके भी, ये प्राकृतिक खेती से तरीके से उत्पादन किया हुआ है और ये केमिकल से उत्पादन किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बता पाएं? देखिए, इसमें जो है सीधी सी बात है, हम जब सुबह उठते हैं जी, हमने शाम का खाना खाया है, सब्जी खाई है, उसमें अनाज खाया है, जब सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह का स्वाद कैसा होता है? तकरीबन कड़वा जो है स्वाद आपको मिलेगा जी जी जी। पर आप रूटीन में 4 दिन 5 दिन आप जो है यदि आपको उपलब्ध हो जाएं, जो जहर मुक्त पैदा किए हुए जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उत्पाद आपको मिल जाएं खाने के लिए, सब्जी भी है, अनाज भी है, फिर उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपका मुंह का स्वाद कैसा है जी जी।
तो सबसे बड़ी लेबोरेटरी तो वो है कि भाई टेस्ट है। जी जी जी। दूसरा उसकी जो है लाइफ टाइम। जी। आप बाज़ार से एक जो पालक या गोभी या कोई ऐसी सब्जी खरीद के आप अपने पास घर पे रखिए। जी। ठीक है। दूसरी वही चीज़ आप किसी ऐसे खेत से जिसमें जो प्राकृतिक तरीके से किसी किसान ने की है जी, वो आप खरीदिए जी। तो वो जब खरीद के बराबर दोनों रख दीजिए आप जी जी। अब वो जो बाज़ार से आपने खरीदी है जी, वो आपको दूसरे दिन ही जो है उसका रंग बदल जाएगा, काली हो जाएगी, मुरझा जाएगी जी जी डॉक्टर साहब। पर जो प्राकृतिक तरीके से जो तैयार की है जो चीज़ है सब्जी है वो आपको 6-7 दिन तक ऐसी दिखाई देगी जो तरोताज़ा है जी डॉक्टर साहब। तो उसके जो है पीरियड जो वो बढ़ता है उसके उस हिसाब से वो क्वालिटी है जी जी। चमक की जहाँ तक बात है, यदि उसने जो प्रबंधन उसका सही है, जैसे पोटास है हमारा बहुत बड़ा रोल अदा करता है जी जी, उसकी चमक में कह लीजिए, उसके जो है साइज़ में कह लीजिए, तो उस हिसाब से यदि उसने पोटास भी देसी तरीके से पूरे उपलब्ध करवा दिए जी तो कोई फ़र्क नहीं मिलेगा जी। पर यदि बाई चांस वहाँ कमी रहेगी तो नेचुरली जो है रासायनिक उम्र उसमें जो है चमक आती थी। अब चमक के लिए तो जो हमारे किसान भाई वही लालच वाली जो बात आ जाती है जी जी। बहुत सारे किसान, सभी का तो मैं नहीं कहता जी जी जी। पर मैंने जो बहुत सारे किसान स्वयं देखे हैं जी जी। जैसे गोभी है जी, बैंगन है जी, इन चीज़ों को मंडी में बिक्री करने के लिए जिस टाइम वो लेके आते हैं जी, सिर्फ इस चक्कर में कि भी चमक आ जाए जी, ऐसे ऐसे रसायनों के घोल में उसको डुबो के और तुरंत जो मंडी में लेके आते हैं जिनकी सिफारिश सब्जियों के लिए की गई ही नहीं है जी जी जी। वो अवैध तरीके से उनका उपयोग कर रहे हैं केमिकल, सिर्फ जो है सिर्फ चमक के चक्कर में, ताकि चमक के चक्कर में उसको रेट ज़्यादा मिल जाए, वित्तीय लाभ कमाने के उद्देश्य से सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य के साथ खेला जा रहा है। अब वो खिलवाड़ है, स्वास्थ्य के साथ टोटली खिलवाड़ है जी जी जी। तो ऐसे जब जो हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी जो छिड़काव की कीट ने बचाव के लिए उनकी सिफारिश ही नहीं की जी जी, और उसी में जो है वो उसके गोल में डिप करके ना चमक के चक्कर में लेके आए तो कितना खतरनाक होगा जी जी जी। आप इससे समम अंदाज़ा लगाइए। तो ऐसी चीज़ों से यदि बचना है तो वो साफ चीज़ है कि भले ही वो जो है इतनी चमक ना हो जी, उस चीज़ के लिए अलग पहचान हो कि भी इसमें ये गुणवत्ता है जी जी जी। तब जो है वो जो उस किसान को बेचारे को उसका मेहनताना मिलेगा जी, और एक तरह से वो गर्व महसूस करेगा, वरना उसकी सब्जी को जो कोई पूछे नहीं का तो उल्टा डिमोरलाइज हो रहा है जी जी जी। उसकी जब चीज़ वह खराब जाएगी जो इतने मेहनत से उसने पैदा की है तो वो जो बेचारा डिमोरलाइज होगा जी डॉक्टर साहब जी। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार की मदद किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक जी डॉक्टर साहब। बेचा वो बिक्री की व्यवस्था की बात करो, दूसरा जो है एक चीज़ और कमी महसूस करते हैं जी डॉक्टर साहब। अभी तक हमारे कृषि वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, देखो उनकी उपलब्धि को, उनके जो कार्य को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता जी जी जी। हम नतमस्तक हैं उनके सामने कि उन्होंने जो कृषि के हमारे विकास के लिए बहुत बड़ा काम किया है जी डॉक्टर साहब। पर वो जो है उनका ज़्यादातर काम है वो हमारा वही केमिकल जो इनपुट्स हैं उसको फोकस करके ना जो उनका काम हुआ है, रिसर्च हमारी हुई है जी। प्राकृतिक खेती की तरफ रिसर्च का काम अभी तक नहीं हुआ इतना, मैं मानता हूँ ये तो कि जिसमें बहुत ज़रूरी है कि भी वो हम काम करें, हमारे वैज्ञानिक जिस दिन काम करेंगे और उसके परिणाम जब हमारे वैज्ञानिक रखेंगे सामने जी जी, या तो वो परिणाम आएंगे कि नहीं भाई ये जो है बिल्कुल कामयाब नहीं है जी डॉक्टर साहब, तो बंद हो जाएगी जी जी, कोई दूसरा विकल्प सोचना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब, या फिर उसके विकल्प मिलेंगे जी डॉक्टर साहब। क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में गया था जी जी, तो उसने एक भुज में कार्यक्रम था तो उसमें बताया जो हमारा आँख है जी डॉक्टर साहब, ये जो है एक जैविक कीटनाशक का काम तो करता ही था, तो उसमें जो है साथ साथ एक पोटास का बहुत बड़ा जो है स्रोत है जी, पोटास का एक बहुत बड़ा स्रोत है जी जी। तो उस प्रकार से जब हमारे वैज्ञानिक काम करेंगे जी जी तो नेचुरली जो है कुछ न कुछ उसमें मिल सकते हैं, परिणाम आएंगे। और जब हमारे वैज्ञानिक उस चीज़ को सपोर्ट कर देंगे तो जैसे उसी दिन हमारा किसान भी उसको चीज़ को अपना लेगा, शहर सो के अपना लेगा। तो ये चीज़ हमारे वैज्ञानिकों की तरफ से मैं तो निवेदन करूंगा कि उनका जो है काम करने की आज आवश्यकता है और उसके हिसाब से उसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा करके बड़ा अच्छा महसूस हुआ, बहुत इन्फॉर्मेटिव जानकारी निकल के आई। आप वर्तमान में स्वयं प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, कर रहे हैं, तो किस किस प्रकार के उत्पाद आप प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं? सर, उत्पाद के बारे में देखिए, यदि हम प्राकृतिक तरीके से यदि करते हैं खेती तो उसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि एक प्रकार की फसल वो हमारे लिए जो ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती जी जी।
हमें मिश्रित खेती में सब प्रकार की फसलें, जी। उसमें दलहन भी हमारी होनी बहुत ज़रूरी है। खेत के अंदर पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी जी है डॉक्टर साहब। ताकि पक्षी उसके ऊपर बैठें जो कीट नियंत्रण में हमारी सहायता करते हैं। जी और उसके नीचे जो है सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहते हैं, वो मल्टीप्लाई होंगे, जी जी तो वो बहुत ज़रूरी है। जी जी तो पेड़ों का भी होना ज़रूरी है। फलदार हों तो और भी आमदनी के भी साधन मिल जाएंगे। जी जी तो इस प्रकार से एक तो जो मिश्रित खेती जी वो बहुत ज़रूरी है। जी जी दूसरा, एक इस प्रकार की प्लानिंग हो जी कि वो एक दूसरे को जैसे छाया ना करें, ढके ना, या छाया यदि होती है तो छाया में जो हम कौन सी फसल वहाँ पे लें। जी 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 जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे खेत पे भी मैंने हल्दी लगाई हुई है। जी जी जो छाया की आवश्यकता है तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार ही उसको फसल का चुनाव कर जी लिया। जी 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 तो वहाँ पे क्या होगा कि एक तो जो सी ज़मीन थी हमारी, उसका जो है सदुपयोग हो गया, जी जी किसान को उससे आमदनी मिल गई। जी 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 तो मैं और भी दिखाऊंगा कि भी जैसे पशुओं से, आवारा पशुओं से बचाने के लिए हमने जो है बाड़ ज़रूरी होती है खेत के बाहर। जी 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 अब उस बाड़ को हम जो है ऐसे पौधे लगा सकते हैं कि वो हमारा बाड़ का भी काम करेगी, ठीक है बिल्कुल। और साथ में हमें वही बाड़ हमें आमदनी भी देगी। जी, जैसे मैंने जो है करौंदा लगाया हुआ है। जी 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 अब करौंदा जो है वो पशुओं को खेत में घुसने से रोकता है, जी साथ में उसके ऊपर करौंदा लगता है, जी तो वो एक तरह से मेरे को आमदनी भी देगा। जी, जी, दूसरा, मैंने बाड़ के इसके तार जैसे जहाँ पे लगाई उसके नीचे मैंने एलोवेरा लगा दिया। जी 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 अब एलोवेरा नीचे से जो है इवन जो हमारे छोटे चीज़ों को, कुत्ता है या कोई और छोटा जानवर, उसको घुसने से रोक रहा है। प्लस एलोवेरा से जो मैं एलोवेरा जेल, जी एलोवेरा जूस का भी मैं जो है प्रयोग कर रहा हूँ। जी 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 तो इस प्रकार के उत्पाद जो है वो आमदनी देगी बाढ़ की जो थोड़ी सी जगह है। जी जी तो हर इंच से कैसे जो है आमदनी किसान ले, जी जी इस प्रकार का वो प्रयास करे, जी। तो नेचुरली जो है आमदनी दोगुनी जो करने वाली बात है जी जी तभी हो पाएगी। हो पाएगी। ऐसी कोई, वरना जो है मोदी जी के पास, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने जो है किसानों के हित में जो कार्य कर रहे हैं, इतने सोच रहे हैं, उनके पास ऐसी कोई पुड़िया नहीं है कि वो पुड़िया पानी के साथ दे देगा तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। नहीं नहीं, उसका तो एक कोई ना कोई प्रोसेस है। किसान की तरफ से भी प्रयास होगा, सरकार की तरफ से भी प्रयास होगा, और वो दोनों का तालमेल होगा तभी होगा। तो ऐसे हर इंच से जो है वो जब पैदावार लेने की कोशिश करेंगे, अपनी परिस्थिति के अनुसार पैदावार लेने की कोशिश करेंगे, तो नेचुरली है किसान की आमदनी बढ़ेगी। तो मैं दिखाऊंगा मेरे खेत में जब मैंने प्रयोग किए तो मैंने बहुत ही अच्छी कामयाबी मिली इस चीज़ में। जी डॉक्टर साहब, बड़ा आभार, आपसे बात करके, चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और मैं दर्शकों को छोड़े चलता हूँ इसी सोच और इसी विचार के साथ। निश्चित तौर पर किसान भाइयों को इस प्रकार की सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए विभिन्न तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। उसके अलावा सरकार के एंड पर भी प्राकृतिक खेती के ऊपर रिसर्च का काम किया जाना चाहिए, प्रचार प्रसार का काम किया जाना चाहिए। तभी आपके सरकार का और जो किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जो एक उद्देश्य है, उनकी आय के साधन दुगने करने का जो प्रयास है, वो ज़मीनी स्तर पर तभी लागू हो पाएगा जब दोनों सरकार और किसान भाई दोनों मिलकर इसके लिए संयुक्त प्रयास करेंगे, तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। डॉक्टर साहब, कुछ एक बात और हमारे साथ चर्चा में ऐड करना चाह रहे हैं? जी, मैं इसमें साथ में ये ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, हमारी हरियाणा सरकार ने अभी जो है शुरुआत की है, प्रयास जो किया है, और इसमें जो है किसानों की मदद के लिए आगे आए भी हैं, पर वो धरातल पे अभी लागू नहीं हुआ। मैं क्लियर कह सकता हूँ कि भी जैसे जैविक कीटनाशक बनाने के लिए, उसका जीवामृत बनाने के लिए सरकार ने जो है 4 ड्रम जो किसान को ज़रूरत पड़ती है, तो एक छोटी सी सहायता है वो, पर मोटिवेशन में बहुत हेल्प करती है। तो उसके लिए जो है घोषणा की हुई है। दूसरा जो है, इस प्रकार की खेती करने वाले किसान की मदद के लिए गायें खरीदने के लिए 25,000 रुपये प्रति जो व्यक्ति प्रति गाय के हिसाब से जो मदद की घोषणा की हुई है। तो घोषणा बहुत ही बढ़िया प्रयास है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि भी जब इस प्रकार की सहायता किसान को मिलेगी तो नेचुरली जब वो हौसले के साथ आगे इस काम को शुरुआत करेगा। पर वो धरातल पे जो है जितना शीघ्र लागू हो जाए तो उतना जल्दी जो है इस मोमेंट को जो है गति मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जी निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने एक बिंदु और हमारे साथ साझा किया, और उस पर निश्चित तौर पर मैं बार बार सरकार के उच्च अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का समय समय पर रिव्यू किया जाना आवश्यक है। क्या हमारे कृषि वैज्ञानिक, क्या हमारे कृषि
अधिकारी किसानों के साथ उनके खेतों में जाकर चर्चा करें, किस प्रकार से उनको जागरूक किया जा सकता है। इन प्रयासों पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल और अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य हमारे साथ साझा करें। फिर किसी अन्य कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं अन्य किसी हस्ती से आप सबको मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।